जब लड़ाई लड़ी जाती तो हथियार की आवश्यकता होती है, तब बिना हथियार की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो मैं लेने का कार्यक्रम चल रहा हो, वहाँ आप नमक रोटी मांगेंगे तो देंगे लोग आपको वो वोट। सुनिए, वो ऐसा नहीं है कि लोग अब चाहते हैं कि भाई नेता चाहिए, और जो पौआ खिलाने वाले वो भी समझ रहे हैं वो जमाना गया, लद गया कि दोस्तों आज एक ऐसे शख्स से मिलना हुआ गोरखपुर में कि मैं इनसे बात किए बगैर रह न सका। मुझे लगा कि इनसे आप लोगों को भी मिलवाना चाहिए। फूलन आर्मी चीफ इंजीनियर अतुल निषाद ये हैं, और इनका मोबाइल नंबर है 9519414532। दोस्तों ये सब बताने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि इस शख्स ने एक मिसाल कायम किया है, और वो मिसाल कोई साधारण नहीं है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम कुछ खास करें, कुछ अलग करें, लेकिन चाह कर भी कई बार आप खास छोड़िए कुछ भी नहीं कर पाते। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ, और इस समय रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो वाकई मतलब मज़ा आ गया। मैं जब किसी खास लोगों से मिलता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं बात करूं और आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाऊं। अतुल निषाद एक ऐसे शख्स हैं जो लगभग 30-35 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। सुनकर आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, और ये यात्रा बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, देखिए इनकी साइकिल को ज़रा देख लीजिए, कुछ स्पेशल यूनिक लग रही होगी, आपको लगेगी। इस साइकिल में जो ये रिंग वगैरह में जो तिलियां लगी हैं कुछ अलग कैटेगरी की हैं, और इस साइकिल पे ये बैग बंधा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसमें इनके कुछ ज़रूरी सामान होंगे, कपड़े होंगे। और आपको बताऊं कि ये अभी हाल फिलहाल में 19 तारीख से चलकर 19 नवंबर से 21 नवंबर को आज गोरखपुर में हैं, और 20 की रात में ही आ गए थे। कैसे हैं आप? जय माता फुलनी, जय भीम, जय जोहार, जय निषाद राज, और सभी को आपको दर्शकों नमो बुद्धाय और साधुवाद। मैं अतुल निषाद, फूलन आर्मी चीफ, जो मैं अब संगठन बनाया हूँ। जब लड़ाई लड़ी जाती तो हथियार की आवश्यकता होती है, तब बिना हथियार की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुशीनगर 65 से था, जो हमारी पर्चा खारिज होने के बाद हमें पता चला बिना हथियार की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो हमने संगठन स्टार्ट किया माता वीरंगना फूलन देवी के नाम से। पर्चा खारिज हो गया आपका? ये देखिए, मैं पूरे विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ। एक समय था 2022 में, अच्छा। जो हमारे समाज को ठगा गया। अच्छा। बोला गया कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। अच्छा। हमारे लोगों ने सरकार बनाया। हर उत्तर प्रदेश के नाले और नदियों के किनारे हमारा समाज वास करता है। कहीं केवट, कहार, कश्यप, गोड़िया, धीवर, रैकवार, बाथम, तीवर, मल्ला, चाई, सुरैया, मड़वार, बिंद, ये सब उपनामों जाने जाते हैं। तो हमने अपने समाज की बातों को उठाया और वेट इन वॉच किया। इनको 6 महीना समय दिया और देखा। अच्छा। हमने इनके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में 316 तहसील, 75 जिले, 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों का अवगत कराया। भैया आपने कहा था आपकी सरकार बन गई है, हमें चाहिए अधिकार, और नहीं देंगे। हक हिस्सा मांगना बगावत है तो समझो बागी हैं। तो हमने उन बगावत किया, और उसके बाद ना हमारी कोई प्रशासन द्वारा बात सुनी गई, ना किसी विधायक, सांसद, मंत्री ने सदन में आवाज़ उठाई, चाहे दिल्ली हो लखनऊ। उसके बाद मैंने भी अपने ज़िले में 1 महीना 1 दिन टोटल 31 दिन धरना प्रदर्शन किया, नवंबर और दिसंबर महीने में। अच्छा, नवंबर तो दिसंबर में। हाँ, तो हमारी बात तो नहीं सुना गया, तो मैं भी कहा कि आपके सामने ताल ठोकूंगा कुशीनगर 65 से। तो कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा। मैं अपने जिले में अहिर, गडरिया, कुर्मी, कुशवा, सैथवार, केवट, राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, प्रजापति, चौरसिया, चमार, दुसाद, खटीक, अर्गवंशी, बहेलिया, शेख सैयद अंसारी, पठान के घर पर तक गया। मैं 85% का बात करता था। आज जिसको लगता है जातिगत जनगणना बड़ी बड़ी पार्टियां ने बना ली कि हम 2024 में जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार बनाओ, ये 2022 के पहले कही होती थी, शायद ये लोग सत्य में होते। एक अत पिछड़ा केवट मल्ला का लड़के ने जातिगत जनगणना पर पूरे भारत की राजनीति लाया। आपको लगता है कि ये जो फार्चूनर और पजेरो, स्कॉर्पियो से दौड़ने वाले ज़माने में नए नए तमाम नेता आ गए हैं मार्केट में, तो ऐसे में ये आप साइकिल से उनका कंपटीशन कैसे करेंगे मेरे भाई? मैं उनको, वो तो जाएंगे कहीं एक लुक्कड़ सवार 10 गांव के बीच में करेंगे। हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ हमें नमक रोटी मांगना तो नमक रोटी मांग के खाते हैं, और उनके बीच में रहते हैं। पिया के, दारू पिया के वोट देने लेने का कार्यक्रम चल रहा हो, वहाँ आप नमक रोटी मांगेंगे तो देंगे लोग आपको वो वोट। सुनिए, वो ऐसा नहीं है कि लोग अब चाहते हैं कि भाई
नेता चाहिए। और जो पौआ खिलाने वाले वो भी समझ रहे हैं, वो जमाना गया, लद गया कि किसी जमाने में हमारे समाज को कहा जाता कि इनको पियाऊ और बिकाऊ हैं, पिया दो और बिक जाएंगे। ऐसा नहीं, वो लेवल हमारा समाज भी शिक्षित हो रहा है। कितना यात्रा कर चुके हैं आप साइकिल से, कितनी दूरी? 35,000 से प्लस हो चुका है। और देखिए अभी तो मझवा भी गए थे, तो मझवा यहाँ से 300 किलोमीटर है, 3 दूना 600। और उस इसी साइकिल से आप चले गए? हाँ, और वो 18 दिन अभी वहाँ पर रहे, तो एक दिन में मान के 60-70 वो पहाड़ी एरिया है, मैं पूरा चला था। और वहाँ पर भी 1500 से आसपास में चला होगा। पूरे दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं? मैं एक दिन में संभवतः मैं जब चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बाधा में मैं 140-135 चला हूँ किलोमीटर। वहाँ तहसीलें इतने नजदीक नहीं, 80-80 किलोमीटर, 90-90 किलोमीटर पे हैं। अच्छा, शाम को रुक जाते हैं वहाँ पे आप? इतनी बड़ी हमारी आबादी है, जहाँ भी मतलब शाम हुई रुक गए। किस अहिर गड़ेरिया, कुर्मी, कुशवा, सैथवारा, केवल, राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, दुसाद, खटिक, शेख, सैयद, अंसारी, पठान का गाँव में घर नहीं होगा। हम तो 50% नहीं, किसी पंडित जी या बाबू साहब क्या नहीं रुक पाएंगे क्या? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? 3 बार हमने झेला है। क्या झेले? 3 बार शमशान घाट में सोया है, चित्रकूट, प्रतापगढ़ में। ये हालतें हुए हैं। जो ये वीरांगना माँ फूलन देवी का नाम लेके चलना रोड पे इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग ले लेते तो गालियाँ सुनने को पड़ता, हमने तो चलते हैं लेकर। जी। ऐसा नहीं है। ये विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला जो है निषाद समाज या जो पिछड़ा समाज है उसी को लेके बस चलेंगे और सबको नहीं लेकर चल पाएंगे? भैया हमको हमेशा मार के खदेरे हैं, तो उनके यहाँ जाने का मतलब नहीं है। हम मूल निवासी, हम 85 बात ही खत्म। अच्छा, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। उनकी तो हर हिस्से हर जगह है। आपका मकसद क्या है अंत में? आप फाइनल डेस्टिनी, जैसे देखिए आप साइकिल से निकले, जैसे मान लीजिए मैं मुंबई से जब चलता हूँ तो मैं तय करता हूँ कि मुझे गोरखपुर जाना है, तभी मैं पहुँच पाऊंगा। आपने क्या तय किया है? अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है तो कहीं पहुँचेंगे ही नहीं, चलते रह जाएंगे। तो आपका फाइनल डेस्टिनी क्या है? कहाँ जाना है आपको एक्चुअल में? मैं अपने समाज को राजभवन की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। समाज को कि अपने आप को? अपने आप को नहीं, समाज को। अपने आप को करना होता तो मेरे पास खोखा मिल रहे थे, ऑफर भी आ रहे थे 2024 के पूर्व। मैं लिया होता, आराम से अपनी इंडस्ट्री डाल लिया था 1-2 करोड़ का, आराम से अपनी बिजनेस करता है। अगली बार पैसा लुटा के कहीं टिकट ले लेता, बातें खत्म हो जाती। ऐसा नहीं की? मैंने नहीं किया, मैंने ठुकराया उस चीज़ को, तो हमारी पर्चा खारिज हुई। यार भाई कमाल हो गया ना। आज के समय में जहाँ पर लोग अपना करियर बनाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए और अपने संसाधनों के लिए लोग मरे जा रहे हैं, छोटे से बड़े समझौते किए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या सौदा कर जाएं, बोल नहीं सकते, अपना सब कुछ दे देंगे। लेकिन ऐसे में अतुल का जो कहना है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी के सामने झुके नहीं और समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बंद विराम नहीं करना चाहे, तो इनको बड़ा ऑफर मिल के भी इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और अतुल निषाद के लिए कोई सुझाव हो तो लिख भेजिएगा, क्योंकि अतुल अपनी साइकिल से लगातार यात्राएं कर रहे हैं। और इस ठंड के महीने में भी मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको राजनीतिक यात्रा करने है तो लखनऊ जाना हो तो क्या करेंगे, तो ये बोले कि मैं साइकिल से ही चला जाऊंगा। कभी गए हैं साइकिल से लखनऊ? मैं लखनऊ कई बार साइकिल से गया हूँ। इस प्रदेश का कोना नहीं छोड़ा, वो बता तो रहा। 403 विधानसभा में देख चुका हूँ। शायद इस प्रदेश में चाहे जो हुकूमत किया होगा उसने 403 विधानसभा भी रैली नहीं किया होगा। हमने 403 विधानसभा। क्या बात है! साइकिल से हमने हर सबके यहाँ रुका, सब देखा। हमें ये जो कहने के लिए है यादव भाई की सरकार को, सभी यादव की स्थिति नहीं सुधरी है। जो उनके पीछे लगे रहे उन्हीं के सुधरी, बकिया उनकी गांव में दशा वही है। चाहे जिस समाज की बात हो, ये पर हम तो 85 की बात करते हैं, किसी एक समाज की बात नहीं। भाई हमें भी हक हिस्सा मिलनी चाहिए। अतुल के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि इसको शेयर करें आप। उसका कारण ये है कि अतुल जैसे युवाओं को वाकई मुझे लगता है कि अप्रिसिएट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये सच में कहीं किसी मकाम पर ठहर जरूर जाएं, रुक जाएं, इनको मंजिल मिल जाए। वरना जवान हैं, नौजवान हैं, हो सकता है बुढ़ापे तक ये साइकिल चलती रहे और कहीं पर रुके ही ना, कहीं कोई मकसद पूरा ना हो पावे। लेकिन इनका मकसद पूरा होना चाहिए। अगर इनको सही दिशा में, अगर कभी वक्त मिला, अगर आप सही में कोई पद पे चले गए, प्रतिष्ठा पे, मंत्री, विधायक या इस तरह का कोई टिकट मिल गया, कोई पार्टी ने टिकट दे दिया, तो आप मतलब क्या करेंगे? यानी समाज को उसका हक हलूल दिलाने की लड़ाइयाँ
जारी रखेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर खुल के सदन में बोलने वाला पहला व्यक्ति होगा जिस दिन पहुंचेगा। अब पहली बात, जो 18,000 पर माह मिलता है नेताओं को कपड़े धोने का, पहले ये प्रतिबंध उठाएगा बंद कराने का। एक दिन का 600 जो लेते हैं, यहाँ आम जनता 600 रुपये के सोडा साल भर में यूज नहीं कर पाती है। ये सांसद महोदय बता दे, 100 दिन सदन नहीं चलती है, 350 से लेके 450 करोड़ रुपये का खाना डकर जाते हैं। 240 का आम जनता पनीर नहीं खा पाता है, 4200 किलो पनीर खाते हैं। इसकी लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है 3,500 करोड़ का किसी जिले में इंडस्ट्री ला दिया। पार्टी का ऑफर आए कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, तो आप अच्छी पार्टी रहे तो शामिल होकर वहाँ पे बैठ सकते हैं ना, वहाँ पार्लियामेंट में। देश की दूसरी नंबर पार्टी हमारे पास ऑफर है राज्य स्तर का। तो मेरे भाई कोई ना कोई पार्टी पकड़ के पहले ढूंढ जाइए उसमें, जाके वहाँ जुतम पैजार कीजिए जो है। अब यहाँ बाहर जो है अगर घूमते रहेंगे पता चलेगा बहुत टाइम लग जाएगा कि जा ही नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? जैसे देखे हैं ना दूसरे कई लोग ऐसे ढुक गए, मतलब उसमें पार्टी का सहयोग लेके समन्वय बना के भाग गए। अपना काम बनता भाड़ में जाए, मतलब समझ रहे हैं? वो हमें नहीं करना है, हम जाए या ना जाए। मगर मिसाल एक काम होगा कि एक अति पिछड़ा केवट मल्ला का बेटा ने समाज को जगाने को 85% का काम किया। हम सदन में जाना होता तो आराम से हमने मिला था, हम काम कर लिया होता। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अतुल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई और वीडियो इनके बारे में बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि अतुल और आगे कर क्या रहे हैं। लेकिन आज के लिए इनको शुभकामनाएं रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, बहुत अच्छा लगा। और आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी घंटी जो है साइकिल की बजती रहे और एकदम शानदार, क्या बात है, ब्रेक वगैरह एकदम टकाटक है, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।